हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी के कवर करते हुए ये चैप्टर खत्म कर देंगे। आज का लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने जितनी भी बातें आपको बताई हैं वो आज के लेक्चर में यूज़ होंगी बेटा। तो पिछले वीडियो लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो देखो। वहाँ पे मैंने जो जो टर्म्स डिटेल में एक्सप्लेन करी हैं वो सारी टर्म्स मैं आज यूज़ करूँगा, लेकिन उनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उनका यूज़ बताऊँगा कि कैसे एक प्लांट को डिस्क्राइब करने में, फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने में उन वर्ड्स का यूज़ होगा। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में जितना कुछ कलेक्ट किया है वो आज वाली क्लास के अंदर यूज़ हो जाएगा। आज की क्लास का टॉपिक है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि एक फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और कैसे डिस्क्राइब किया जाता है एक फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, तो एक साइंटिफिक लैंग्वेज है बेटा फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने की, और एक प्रॉपर सीक्वेंस है। तो वो सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम सबसे पहले किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का मतलब होता है वो कैरेक्टर्स, वो पार्ट इस प्लांट के जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, पहले हम उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो अगर आपको किसी भी प्लांट की मॉर्फोलॉजी एक्सप्लेन करनी है तो सबसे पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं हम, जिनमें क्या क्या आ जाती हैं हमारे पास। जिनमें आ जाएगी रूट, स्टेम और लीफ। तो हम रूट के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं कि इस प्लांट की रूट ऐसी दिखेगी। फिर हम स्टेम के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं कि स्टेम ऐसी दिखेगी। फिर लीफ के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं। जब हम इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दे चुके होते हैं फिर हम जंप करते हैं किसके ऊपर, फ्लोरल फीचर्स के ऊपर। फ्लोरल फीचर्स में बेटा हम क्या करते हैं, फ्लावर को डिस्क्राइब करते हैं, जो कि आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हम किसको डिस्क्राइब करेंगे, फ्लावर को। फ्लावर को डिस्क्राइब करने के लिए हम फ्लोरल फॉर्मूलास का यूज करेंगे। फ्लोरल फॉर्मूला एज द नेम सजेस्ट कि एक ये फॉर्मूला या इक्वेशन होने वाली है जो कि यूज करेगी किसको, सिंबल्स को। तो सिंबल्स को यूज करके हम एक इक्वेशन टाइप लिखेंगे जिसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी। तो एक ऐसा इंसान जिसको मॉर्फोलॉजी समझ में आती है वो इस फॉर्मूला को रीड करके बिल्कुल डिस्क्राइब कर देगा कि फ्लावर कैसा होता है। लेकिन इस फॉर्मूला से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती हैं, इसीलिए हमको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है डिस्क्राइब करने के लिए, विच इज़ फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम भी बनाएंगे हम, ठीक है, या देखेंगे कि उसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं। तो सीक्वेंस ये रहेगा कि पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर एक्सप्लेन किए जाते हैं किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को एक्सप्लेन करने के लिए, फिर फ्लोरल कैरेक्टर एक्सप्लेन किए जाते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए हम हेल्प लेंगे किसकी, फ्लोरल फॉर्मूला की और फ्लोरल डायग्राम की। ठीक है, और हमको अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली सिर्फ एक ही फैमिली डिस्क्राइब करनी है, डिटेल में सॉल्व नहीं सी। उससे पहले बेटा हम कुछ सिंबल समझ लेते हैं, जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर आपका फ्लावर ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टिएट क्या होता है, मैं फिर से वही बात बोलूँगा आपको। अगर आपको ये नहीं पता कि ब्रैक्टिएट क्या होता है तो जाओ फ्लावर वाली वीडियो देखो, वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जल्दी से बता देता हूँ। अगर फ्लावर के किसके पास, पेडंकल के पास क्या है, पेडिसल के पास क्या है, फ्लावर लीफ लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है तो उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ब्रैक्ट। और अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट होगी तो ब्रैक्टिएट। और अगर किसी भी प्लांट में ब्रैक्ट प्रेजेंट है फ्लावर में तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो यूज करते हैं BR। और अगर एब्सेंट है तो हम सिंबल यूज करते हैं EBR। EBR यूज करेंगे या फिर हम कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक है, या तो आप EBR लिख लो ई ब्रैक्टिएट के केस में, या कुछ मत लिखो। तो ब्रैक्ट प्रेजेंट और एब्सेंट के बेसिस पे क्या क्या सिंबल यूज करेंगे वो पता होना चाहिए। ठीक है, फ्लावर की सेक्सुअलिटी के बेसिस पे फ्लावर कितने टाइप के हो सकते हैं, या तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो सकता है या फिर फ्लावर बाइसेक्सुअल हो सकता है। तो बाइसेक्सुअल का सिंबल तो ये होता है। यूनिसेक्सुअल के केस में अगर फ्लावर के अंदर सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को बोला जाता है स्टेमिनेट, और इसको शो करने के लिए हम ऐसे शो करते हैं। अगर सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट है तो फ्लावर को बोलते हैं पिस्टिलेट, और ये फीमेल का साइन बनता है यहाँ पे ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर हमको सिमेट्री एक्सप्लेन करनी है तो एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक में हम ऐसे शो करते हैं, सर्कल के अंदर प्लस लगा देंगे तो एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, और जाइगोमॉर्फिक में हम परसेंटेज का साइन लगाते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की हुई है। एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक नहीं पता तो जाकर वीडियो लेक्चर जरूर देखो, सोचने की भी जरूरत नहीं है, तुरंत जाओ वीडियो लेक्चर देखो, फिर यहाँ पे आना, आपको मज़ा आएगा समझने में। ठीक है, अब हम बेटा फ्लोरल वर्ल्स पे आ जाते हैं जिसमें कैलिक्स, कोरोला,
एंड्रोशियम, गाइनोशियम, और उन फ्लावर्स में जिनमें कैलिक्स और कोरोला को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो उनमें पेरियंथ होता है। ठीक है, कैलिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम लिखते हैं के, कोरोला के लिए लिखा जाता है सी, पेरियंथ के लिए लिखा जाता है पी, और एंड्रोशियम के लिए ए, गाइनोशियम के लिए जी। ठीक है, और जिसके अंदर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम होते हैं, मैंने बताया भी था कि हम फ्लोरल फॉर्मूला बाहर से अंदर की तरफ लिखते हैं। तो के सी ए जी, किसी भी फ्लावर के फ्लोरल फॉर्मूला को एक्सप्लेन करने के लिए उसके वर्ड्स को इसी सीक्वेंस में लिखा जाएगा। तो ये सीक्वेंस ही याद कर लो। ठीक है, और अगर आपको नहीं भी याद करना है तो मेरी एक बात याद रखो कि फ्लावर के अंदर हमेशा, लेट से ये फ्लोरल बड है, एक बड है फ्लोरल बड, बाहर से अंदर की तरफ चलना है आपको। तो बताओ फ्लावर में सबसे बाहर कौन से स्ट्रक्चर आते हैं? तो आप बोलोगे सर सेपल आते हैं, तो बिल्कुल ठीक। सेपल के वर्ल्स को हम बोलते हैं क्या? सेपल के वर्ल्स को बोलते हैं कैलिक्स। तो के स्टैंड्स फॉर कैलिक्स, के सी ए जी। दोबारा बोलो, रिपीट करो मेरे साथ, के सी ए जी, के सी ए जी। के क्या है? सेपल का वर्ल, जिसको क्या बोलते हैं हम? कैलिक्स। सी फॉर कोरोला, कोरोला। ठीक है, और क्या हो गया? ए फॉर एंड्रोशियम एंड जी फॉर गाइनोशियम। ठीक है, सबसे बीच में फीमेल पार्ट होता है बेसिकली, और वो फीमेल पार्ट जो है केसीएजी से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें और मैं बताना चाहूंगा कि कैलिक्स तो पूरा वर्ल है ना बेटा, पूरा झुंड है कैलिक्स। किस चीज का? सेपल्स का। अगर मेरे को यहां पर शो करना हो कि कितने सेपल्स हैं, तो मैं के नीचे एक नंबर लिखता हूं। लेट से मुझे ये बोलना है कि कैलिक्स के अंदर 5 सेपल्स हैं, 5 सेपल्स के झुंड को कैलिक्स है, यहाँ पर झुंड का कैलिक्स है। ठीक है, 5 सेपल्स को मिला के बना है कैलिक्स, तो मैं ये नंबर लिख दूंगा 5। लेकिन अगर मुझे इसको ऐसे शो करना हो कि बेटा यहां पर कैलिक्स है 5 और वो आपस में फ्यूज्ड है, याद करो, अगर कैलिक्स के सेपल्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं तो उसको गैमोसेपेलस बोलते हैं, आपको याद होगा। और अगर वो फ्री है, ब्रैकेट में नहीं डाला, तो वो क्या हो गया? पॉलीसेपेलस। तो कहने का मतलब ये है कि के नीचे कोई नंबर लिखा है, इसका मतलब वो बता रहा है कि कैलिक्स के अंदर कितने सेपल्स हैं। और अगर वो आप ब्रैकेट में है तो इसका मतलब ये फ्यूज्ड है, और अगर वो ब्रैकेट में नहीं है इसका मतलब वो फ्री है। सिमिलर इन केस ऑफ कोरोला। लेट से मेरे को बताना है कि कोरोला 5 है और फ्यूज्ड है, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा। और कोरोला फ्यूज्ड है मतलब कोरोला के अंदर जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स को मिला के कोरोला बनता है ना, राइट। तो जो पेटल्स हैं वो अगर फ्यूज्ड हैं तो इसको कहते हैं हम गैमोपेटैलस। तो गैमोपेटैलस कंडीशन में 5 को ब्रैकेट में डाल दो, वरना क्या करो, आप 5 को ऐसे ही रहने दो, कोई ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं है। सिमिलर इन केस ऑफ पेरियंथ। ठीक है, पेरियंथ के जो एक ग्रुप है उसको बोलते हैं क्या? टेपल्स। ठीक है, और वो टेपल्स को आप नंबर लिखोगे, ब्रैकेट में डालोगे तो फ्यूज, नहीं डालोगे तो अनफ्यूज्ड। बाकी हम जब फ्लोरल फॉर्मूला दिखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। बट आपको के सी ए जी नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है? के सी ए जी, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, के सी ए जी। ठीक है, चलो अब सिमिलरली इन केस ऑफ एंड्रोशियम, अगर लेट से मुझे ये शो करना है कि जो एंड्रोशियम है वो 5 हैं और वो फ्यूज नहीं है, तो मैं ऐसे शो कर दूंगा, नंबर लिख दूंगा नीचे। ये समझ में आ जाएगा कि ए मतलब एंड्रोशियम किसका ग्रुप? स्टेमन के ग्रुप को एंड्रोशियम कहते हैं। इसके अंदर कितने स्टेमन है? 5। ठीक है, लेकिन यहां पर एक और चीज समझो, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि एंड्रोशियम अलग अलग बंडल्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मोनोडेल्फस, अगर एक बंडल में प्रेजेंट है, एक झुंड प्रेजेंट है एंड्रोशियम का, तो मोनोडेल्फस। 2 झुंड प्रेजेंट है तो डायडेल्फस। 3 झुंड प्रेजेंट है तो क्या हो गया आपका? 3 या 3 से ज्यादा तो पॉलीडेल्फस, एडल्फस। ठीक है, आपको याद होगा। नहीं याद तो अपने नोट्स रिवाइज करो, नहीं बनाए तो क्यों नहीं बनाए भाई, जाके वीडियो देखो पहले। समझ में आ गई मेरी बात? तो एंड्रोशियम देखो जरा। एंड्रोशियम के केस में लेट से एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर एंड्रोशियम 2 ग्रुप्स में अरेंज है, एक 4 का बंडल है और एक 2 एंड्रोशियम का बंडल है। ठीक है, अब टोटल तो 6 हो गए, लेकिन मैं इसको फ्लोरल फॉर्मूला में कैसे इस चीज को अकोमोडेट कर पाऊं कि मैं ये बता पाऊं कि इसी फ्लावर में 2 जगह एंड्रोशियम प्रेजेंट है, एक तो 4 के ग्रुप में प्रेजेंट है एंड्रोशियम और एक 2 के ग्रुप में प्रेजेंट है। तो इसको शो करने के लिए हम ऐसे शो करते हैं। मैं क्या करूंगा? एंड्रोशियम लिख दूंगा 4+2, ऐसे लिख दूंगा। प्लस का मतलब क्या हो गया? देखो टोटल तो 6 हैं, लेकिन 4 अलग हैं और 2 अलग हैं, इसलिए बीच में प्लस लगा दिया। तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इसको। रिप्रेजेंट करने का बहुत अच्छा तरीका है। जैसे ही मैंने ये देखा कि 4+2 लिखा हुआ है, मेरे को ये बात तो कंफर्म हो गई कि 6 स्टेमन है इसके अंदर, क्योंकि टोटल 6 आ रहे हैं। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछेगी कि यार 6 का एक बंडल है कि 2 बंडल है, तो यहाँ पे 2 बंडल प्रेजेंट है। अगर सिर्फ 6 का एक ही बंडल होता एंड्रोशियम का, तो मैं ऐसे लिख देता, इससे मुझे पता चल जाता कि मोनोडेल्फस है। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है 4+2, तो इसका क्लियर कट एक ही मतलब हो सकता है कि यहाँ पे एंड्रोशियम के कितने बंडल हैं? 2 बंडल हैं।
ठीक है, ऐसे हम ऐसे शो कर सकते हैं अगर दो बंडल्स में चीज़ें प्रेजेंट हो। सिमिलर इन केस ऑफ गाइनोशियम, कि गाइनोशियम में क्या होगा, गाइनोशियम में अगर मोनोकार्पेलरी ओवरी है तो 1 लगा दो, बाय कार्पेलरी मतलब दो कार्पल को मिला के बनी है ओवरी तो 2 लगा दो, ट्राई कार्पेलरी या पॉली कार्पेलरी ओवरी है तो 3 लगा दो। ऐसे ही कितने कार्पल्स को मिला के बनी हुई है आपकी क्या गाइनोशियम, आई एम सॉरी, गाइनोशियम कितने कार्पल को मिला के बना हुआ है उतने ही इसके आगे नंबर लगा दो। ठीक है, बाकी मोनोकार्पेलरी, बाय कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी या फिर मल्टी कार्पेलरी क्या होता है ये मैंने पिछली वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी का मतलब क्या होगा, सुपीरियर ओवरी मतलब ओवरी सबसे ऊपर प्रेजेंट है, इसको शो करने के लिए हम जी के नीचे बार लगा देते हैं, मतलब गाइनोशियम सबसे ऊपर है, इसका मतलब हो गया सुपीरियर ओवरी। और याद करो सुपीरियर ओवरी कौन सा टाइप के फ्लावर में प्रेजेंट होती है, हाइपोगाइनस फ्लावर। तो हाइपोगाइनस फ्लावर में जो टाइप की ओवरी होती है उसको सुपीरियर बोलते हैं और उसका सिंबल ये है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इतने ही सिंपल है ये। नेक्स्ट क्या हो गया, इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी क्या करोगे, जी के ऊपर बार लगा दो, इसका मतलब गाइनोशियम बार के नीचे, मतलब इंफीरियर ओवरी। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर हाफ इंफीरियर ओवरी बनानी है तो जी के आगे बार लगा दो। हाफ इंफीरियर ओवरी कौन सा टाइप के फ्लावर में दिखती है आपको, पेरीगाइनस फ्लावर। सिमिलरली इंफीरियर ओवरी किस में दिखती है, एपीगाइनस फ्लावर। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं बेटा एडेशन। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एडेशन एक्सप्लेन किया था कि एंड्रोशियम कभी कभी चिपके हुए होते हैं बाकी वर्ल्स के साथ। एडेशन मतलब अगर एंड्रोशियम या फिर कोई पार्ट किसी दूसरे पार्ट के वर्ल के साथ चिपका हुआ है, किसी दूसरे वर्ल के पार्ट के साथ, तो यहाँ पे दो केसेस आते हैं आपके लेवल पे, विच इज एपीपेटालस और एपीफाइलस। आपको याद आ रहा होगा, जब एंड्रोशियम के स्टेमन पेटल्स के साथ चिपके हुए हैं, ठीक है, किसके साथ, पेटल्स के साथ, मतलब कोरोला में होते हैं पेटल्स, राइट, और एंड्रोशियम आपस में चिपके हुए हैं। इसको शो करने के लिए हम इन दोनों के ऊपर एक ब्रिज बना देते हैं। ये जो मैंने ब्रिज बनाया है ना बेटा, ये ब्रिज जो है ये शो कर रहा है कि एंड्रोशियम और एंड्रोशियम और कोरोला चिपके हुए हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये एपीपेटलस कंडीशन है। सिमिलरली व्हाट इज एपीफाइलस, अगर एंड्रोशियम पेरियंथ के साथ चिपका हुआ है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपीफाइलस, और उसको शो किया जाता है क्या, ऐसे। ठीक है, होपफुली आपको सारे सिंबल्स क्लियर हो गए, क्योंकि ये टॉपिक समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो सिंबल। इन सिंबल्स को लिख के रख लेना, कई बारी सिंबल से क्वेश्चन पूछ लेता। याद करो पिछली क्लास में मैंने लास्ट में जो एमसीक्यू डिस्कस किए थे, उन एमसीक्यूज के अंदर आपसे हाइपोकाइनस ओवरी वाला पूछ लिया था कि जी के नीचे बार का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जी के नीचे बार मतलब सुपीरियर ओवरी और हाइपोगाइनस, वहां पे फिलहाल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था उस चीज़ को, बट यहाँ पे आपको ये चीज़ रिवाइज हो गई फिर से, तो इसके नोट्स बना लो तुरंत से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्योंकि हमने बेटा सारे बेसिक्स कर लिए हैं कि एक्चुअल में किसी भी फ्लावर को डिफाइन करने के लिए पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर किया जाता है, तो अब हम बेटा एक जो फैमिली आपकी एनसीईआरटी में अब बची है जिसको हमको डिटेल में एक्सप्लेन करना है वो है सोलेनेसी। सोलेनेसी, ठीक है, और आप में से किसी को भी पोटैटो का साइंटिफिक नेम पता है क्या, ठीक है, अगर पता है तो कमेंट करके बताओ जरूर। ठीक है, तो एनसीईआरटी लिखती है इट इज़ अ लार्ज फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली है, क्योंकि पोटैटो बहुत ही फेमस मेंबर है इस फैमिली का, बहुत ही फेमस मेंबर। ठीक है, और मेरा फेवरेट भी है पोटैटो। ठीक है, इसीलिए इस फैमिली का नाम रखा गया पोटैटो फैमिली। मेरा फेवरेट है इसलिए नहीं रखा गया पोटैटो फैमिली। ठीक है, पोटैटो बहुत फेमस है इस फैमिली का मेंबर, ठीक है, इसलिए इसको पोटैटो फैमिली बोला गया। तो देखते हैं आप जरा यहाँ पर क्या हो रहा है। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन। ठीक है, ये ट्रॉपिक्स में, सब ट्रॉपिक्स में और टेम्परेट जोन में मिलता है, मतलब इसके जो प्लांट्स होते हैं वो अर्थ पे बहुत सारी जगह पे फैले हुए हैं। ठीक है, बहुत ही वाइड स्प्रेड प्लांट्स हैं ये, इस स्टेटमेंट का सिर्फ मतलब ये है। और मैंने अभी बताया कि किसी भी फैमिली को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम किस कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में एनसीईआरटी क्या लिख रही है वो एज इट इज अपने नोट्स में नोट कर लो। मैं एक एक चीज़ आपको समझाता जाता हूँ। ठीक है, दीज प्लांट्स आर मोस्टली हर्ब्स, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, शब्स होते हैं। ठीक है, हर्ब्स से थोड़े से बड़े हाइट के प्लांट्स को क्या बोलेंगे हम, शब्स बोलेंगे। एंड दे आर रेयरली स्मॉल ट्रीज, और ट्रीज बहुत ही कम दिखते हैं आपको इसमें, और दिखेंगे भी तो कैसे ट्रीज दिखेंगे, स्मॉल ट्रीज दिखेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड। समझ में आ गई मेरी बात, तो ट्रीज दिखेंगे रेयरली है। ठीक है, आगे देखो अब, नेक्स्ट इज स्टेम। स्टेम को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है हर्बेशियस होती है इनकी स्टेम। हर्बेशियस मतलब ग्रीन होगी बेटा, यंग प्लांट की जैसे स्टेम होती है ग्रीन वैसे होती है, खाने लायक होती है, हर्बीवोर्स खा सकते हैं इनकी स्टेम को, ऐसी होती है। रेयरली वुडी, बहुत ही कम ऐसा होगा कि बेटा वुड बनाएंगे ये। ठीक है, वुडी तो बड़े ट्रीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ना वुड बनाना। ठीक है,
तो वुडी बहुत ही कम होते हैं। ये एरियल स्टेम होगी बेटा इनके अंदर, बाहर प्रेजेंट होगी एयर के, आपके एयर के। अब आप बोलोगे सर पोटैटो आपने बोला था कि पोटैटो इज अ स्टेम और वो जमीन के अंदर है, वो भी लिखती है एनसीईआरटी, अभी वेट करो देखो आगे मिलेगा। इरेक्ट होगी बेटा, सीधी होगी, सिलेंड्रिकल हो सकती है, ब्रांच्ड होगी, सॉलिड भी हो सकती है और हॉलो भी हो सकती है स्टेम। ठीक है, स्टेम हो सकता है सॉलिड हो, हॉलो हो, हेयरी भी हो सकती है और आपकी ग्लैब्रस भी हो सकती है। ग्लैब्रस का मतलब शाइनी, स्मूथ, जिसपे हेयर ना हो। तो हेयर प्रेजेंट भी हो सकते हैं स्टेम के ऊपर, और स्टेम हेयर जो है बेटा वो एब्सेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। स्टेम हेयर को हम ट्राइकोम्स भी बोलते हैं, ये हम एनाटॉमी के अंदर कवर कर लेंगे। आगे देखते हैं बेटा, अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो। पोटैटो का देखो इसने एक्सेप्शन बता दिया कि भाई पोटैटो तो एक एक्सेप्शन हो गया ना, कि पोटैटो की स्टेम फूड स्टोरेज करती है, स्टार्च भर भर के है उसके अंदर, और वो अंडरग्राउंड है। तो अंडरग्राउंड स्टेम कौन हो गई बेटा उसमें? पोटैटो हो गई। एग्जाम्पल क्या है पोटैटो का? सोलेनम ट्यूबरोसम, साइंटिफिक नेम, सॉरी एग्जाम्पल बोल दिया गलती से, साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो इज सोलेनम ट्यूबरोसम, और इस फैमिली का सबसे फेमस मेंबर। लीफ देखो जरा, ऑल्टरनेट होगी, ऑल्टरनेट होपफुली आपको याद होगा, ऑल्टरनेट मतलब एक नोड से सिर्फ एक ही निकलेगी, और एक साइड से दूसरी साइड से, एक साइड से इस साइड से, अगले नोड से इस साइड से अगले, एस को हम इस टाइप के हम क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट को ऑल्टरनेट बोलते हैं, राइट। उसके बाद क्या हो गया, सिंपल होंगी लीव्स, रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड होंगी, ज्यादातर सिंपल दिखती हैं लेकिन बहुत रेयर केसेस के अंदर ये पिन्नेटली कंपाउंड भी हो सकती है। पिन्नेटली कंपाउंड मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको कि क्या होता है, एक्सटिपुलेट होती हैं। एक्सटिपुलेट मतलब स्टिप्यूल विल बी एब्सेंट, ठीक है, स्टिप्यूल विल बी एब्सेंट, इन लीव्स के अंदर स्टिप्यूल एब्सेंट रहेगा, दिस इज एक्सटिपुलेटेड। और वेनेशन कैसे टाइप की होती है इनके केस के अंदर? वेनेशन होती है रेटिकुलेट, वेब लाइक। ठीक है, होपफुली आप पहचान गए रेटिकुलेट वेनेशन को, आपको याद आ रही हैं सब चीज़ें। अगर आपको ये सब चीज़ें याद नहीं आ रही हैं तो अपने नोट्स पलट के लीव्स के नोट्स देखो, आपको याद आ जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, दिस इज वेजिटेटिव कैरेक्टर जो हमने एक्सप्लेन कर लिया किसका, सोलेनेसी का। अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसके लिए वो सारी चीज़ें पढ़ी गई, सिंबल पढ़े हमने, ठीक है, वो इसी के लिए पढ़े, इसी टॉपिक के लिए पढ़े। देखो, एक तो चीज़ होती है कि हम लिख के एक्सप्लेन कर दें, ठीक है, फैमिली को, कि वो दिखने में कैसी है। एक होता है कि डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दो, और एक होता है फ्लोरल फॉर्मूला बना दो। तो एक्चुअल में आप फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम को लिख कर, ठीक है, बनाकर आप इस फैमिली के फ्लोरल स्ट्रक्चर्स के बारे में, फ्लावर के बारे में सब कुछ बता सकते हो लगभग। लेकिन वो जो एक आध चीज़ बच जाए उसके लिए हमको स्टेटमेंट देनी पड़ती है। ये साइंटिफिक तरीका है। बेसिकली हम क्यों पढ़ रहे हैं सर ये टॉपिक, क्या जरूरत है? ठीक है, इसीलिए पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को कि एक पर्टिकुलर फैमिली को एक्सप्लेन करने के लिए बस एक इक्वेशन लिखी, दिस इज द इक्वेशन, देखो यू विल अप्रिशिएट इट। ठीक है, कि हम सिर्फ एक इक्वेशन लिखेंगे और उस इक्वेशन को पढ़ के दूसरी दुनिया के कोने में, मतलब इस दुनिया के कोने में बैठा हुआ दूसरा साइंटिस्ट, अगर मैं ये फ्लोरल फॉर्मूला उसको फोटो खींच के भेज दूं, मेल कर दूं, तो ये फ्लोरल फॉर्मूला देख के समझ जाएगा कि मैं उससे क्या कहना चाह रहा हूं। तो आपने सिंबल्स का यूज करके उसको समझा दिया। कोई ये बात डिपेंड नहीं करती है कि वो चाइनीज साइंटिस्ट है, जापानीज साइंटिस्ट है, ठीक है, कोई भी हो, उसको मेरी भाषा समझ में आती है नहीं आती, मेरे को उसकी लैंग्वेज समझ में आती कि नहीं आती, अगर मैंने उसको ये फ्लोरल स्ट्रक्चर भेजा, फ्लोरल फॉर्मूला भेजा, ठीक है, और उसको मॉर्फोलॉजी आती है, तो वो ये बात पक्का समझ जाएगा। ये पर्पस है फ्लोरल फॉर्मूला का, साइंटिफिक वे है रिप्रेजेंटेशन का सिंबल्स का यूज करके। चलो पहले हम चल रहे हैं बेटा, समझते हैं चीज़ों को। सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर के अरेंजमेंट को समझते हैं। इनके अंदर फ्लावर सॉलिटरी भी हो सकता है, याद करो सॉलिटरी मतलब अगर टिप पे फ्लावर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, सॉलिटरी। अकेला हो सकता है फ्लावर, ठीक है, या फिर एक्सिलरी हो सकता है। एक्सिलरी मतलब साइड पे आ रहा है फ्लावर, तो फ्लावर साइड पे भी आ सकता है। इसमें साइड साइमोस एस्टिवेशन भी हो सकती है, एज इन केस ऑफ सोलेनम। ठीक है, सोलेनम जीनस के केस में आपको साइमोस एस्टिवेशन दिखती है, याद करो साइमोस। साइमोस मतलब टिप पे फ्लावर आ जाएगा, ओल्ड फ्लावर जो है वो टिप पे होगा, बाकी जितने भी नए फ्लावर आएंगे वो नीचे की तरफ आएंगे, बेसिपिटल सक्सेशन। नहीं याद तो जाके रिवाइज करो। उसके बाद फ्लावर की बात करेंगे। फ्लावर जो है बेटा वो बाइसेक्सुअल होगा और एक्टिनोमॉर्फिक होगा। बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक। बताओ एक्टिनोमॉर्फिक के लिए क्या क्या सिंबल यूज होता है, ऐसा। बाइसेक्सुअल के लिए कैसा सिंबल यूज होता है, बाइसेक्सुअल के लिए ऐसा। याद आ गया, गुड। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसके अंदर जो सेपल्स होंगे, कैलिक्स के अंदर सेपल्स होंगे वो 5 होंगे। देखो जरा, के नीचे, के आगे कौन सी टर्म लिखी होगी, 5। यूनाइटेड होंगे मतलब ब्रैकेट में होगा कि नहीं होगा, होगा। परसिस्टेंट रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, परसिस्टेंट रहते हैं। इसका बहुत ही बड़े एग्जांपल बताता हूं बेटा, ब्रिंजल, ठीक है, जो बैंगन होता है, आपने देखा होगा उस बैंगन के फ्रूट के ऊपर, जब आप बनाते हो बैंगन को, उस बैंगन के फ्रूट के ऊपर आपको क्या दिखता है, उस बैंगन के फ्रूट के ऊपर आपको सेपल्स दिखते हैं। ठीक है, मतलब ये फ्लावर सेपल्स जब ओवरी सीड, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हुई, तब भी परसिस्ट कर गए। परसिस्ट का मतलब होता है गिरे ही नहीं,
इन जनरल क्या होता है, इन जनरल सेपल्स, पेटल्स, बाकी जो वर्ल्स होते हैं वो सब गिर जाते हैं, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, वो फ्रूट हम खाते हैं। लेकिन इन केसेस के अंदर, किसके केस के अंदर, आपके सोलेनेसी के केस के अंदर, जो कैलिक्स होता है वो परसिस्टेंट रहता है, सेपल्स गिरते नहीं है, सेपल्स बचे रह जाते हैं। ऐसे ही आप टोमेटो इमेजिन करने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद इनमें एस्टिवेशन क्या होती है, वेलवेट टाइप की एस्टिवेशन होती है। याद करो वेलवेट टाइप की एस्टिवेशन क्या पढ़ाया गया था बेटा, वेलवेट टाइप की एस्टिवेशन मतलब, ठीक है, ओवरलैप नहीं करेंगे एक दूसरे को, देर विल बी नो ओवरलैपिंग, ठीक है, वेलवेट टाइप की एस्टिवेशन। चलो आगे कोरोला देखेंगे बेटा, कोरोला में भी पेटल्स 5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं। कोरोला जब यूनाइटेड होगा तो भूलना नहीं है, इस कंडीशन को गैमोपेटलस बोलते हैं, और जब कैलिक्स यूनाइटेड होगा तो इसको बोलते हैं गैमोसेपेलस, ठीक है। एस्टिवेशन कौन सा टाइप की होती है इनमें, वेलवेट होती है, सेम वेलवेट एस्टिवेशन है। एंड्रोशियम, अब हम स्टेमन की बात करेंगे तो स्टेमन 5 होंगे और एपिपेटलस होंगे। 5 हैं लेकिन फ्यूजन, आपस में फ्यूज नहीं है, किसके साथ फ्यूज है, पेटल्स के साथ फ्यूज हैं, ठीक है। पेटल के साथ जब फ्यूज होते हैं, याद आ रहा है कैसे दिखाते हैं, ब्रिज बना देते हैं, ठीक है, तो ये ब्रिज बनेगा इस केस के अंदर। उसके बाद क्या होगा, गाइनोशियम की बात करते हैं। गाइनोशियम इज बाइकार्पिलरी, बाइकार्पिलरी मतलब क्या हो गया, 2 प्रेजेंट होंगे कार्पल्स इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया, मतलब जी के आगे जो नंबर लिखा होगा वो 2 होगा, बाइकार्पिलरी। ऑब्लिगेटली प्रेजेंट, ऑब्लिगेट मतलब होता है तिरछा, तो तिरछा प्रेजेंट होगा बेटा, है ना। जो गाइनोशियम प्रेजेंट होगा वो थोड़ा सा टिल्टेड प्रेजेंट होगा। सिन कार्पस होगी ओवरी, सिन कार्पस मतलब ये जो 2 कार्पेल्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड होंगे, ठीक है। ओवरी सुपीरियर होगी, सुपीरियर मतलब जी के नीचे बार लगेगा, याद आ रहा है। उसके बाद बाइलोक्यूलर होगी, बाइलोक्यूलर मतलब ओवरी 2 कंपार्टमेंट्स में बटी हुई होगी, याद करो पिछली क्लास मैंने लोक्यूल पढ़ाया था आपको, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या आ गया, प्लेसेंटा इज स्वॉलन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्लेसेंटा जो होता है वो स्वॉलन होता है, अभी देखेंगे हम, ठीक है, विद मेनी ओव्यूल्स। और जो प्लेसेंटेशन दी हुई है वो कौन सी दी हुई है, एक्साइल, एक्साइल टाइप की प्लेसेंटेशन दी हुई है। फ्रूट इसमें कौन सा होगा, याद रखने वाली बात है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, याद रखना पड़ेगा कि सोलेनेसी फैमिली में बेरी या फिर कैप्सूल टाइप का फ्रूट होता है, ठीक है, बेरी और कैप्सूल। उसके बाद सीड जो होंगे बेटा वो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं और एंडोस्पर्मिक होते हैं, मतलब सीड के अंदर एंडोस्पर्म होगा। समझ में आ गई मेरी बात। अब ये सारी जितनी भी ऊपर हमने बातें करी आपसे, ये सारी बातों को हम इक्वेशन में लिखने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम जितना हो सके, ठीक है। ब्रैक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब ये ई ब्रैक्टिएट है, आप चाहो तो ई बी आर लिख दो, वरना कुछ नहीं भी लिखोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ई ब्रैक्टिएट, जैसा एनसीईआरटी ने लिखा है, चेक करो। ई बी आर नहीं लिखा है इसका मतलब ब्रैक्ट नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पे सबसे पहले हम शो करते हैं बेटा किसी फ्लावर की सिमेट्री। तो फ्लावर की सिमेट्री के लिए चेक करो, यहां पे प्लस साइन बना हुआ है सर्कल में, मतलब एक्टिनोमॉर्फिक, वो ये कवर हो गया। अब फ्लावर यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है, तो याद रखना यहां पे फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल। उसके बाद आप क्या करोगे, के सी ए जी, ठीक है, के सी ए जी बना लिया आपने। अब चेक करो बेटा कैलिक्स कितने हैं, 5, क्या यूनाइटेड हैं, यस। कोरोला कितने हैं, 5, क्या यूनाइटेड हैं, यस। ऊपर रीड करते जाओ आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। एंड्रोशियम कितने हैं, 5, क्या यूनाइटेड हैं, नहीं, ठीक है। और एंड्रोशियम एपीपेटलस है, मतलब पेटल्स के साथ यूनाइटेड है, तो ऊपर बनाना पड़ेगा। गाइनोशियम कितना है, बाइकार्पिलरी, मतलब 2 लगाना पड़ेगा। सिन कार्पस की एपोकार्पस, सिन मतलब फ्यूज्ड है, तो ऐसे लगाना पड़ेगा। सुपीरियर ओवरी मतलब गाइनोशियम के नीचे बार लगाना पड़ेगा। अब चेक करो जरा आपको फ्लोरल फॉर्मूला ये वाला समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। नहीं आया तो एक बारी फिर बनाता हूं आपके सामने, जरा चेक करो। भाई एक्टिनोमॉर्फिक है, प्लस लगा दिया, बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल का साइन लगा दिया, तो एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल ये तो याद कर लो। उसके बाद के सी ए जी ये लिख लिया आपने। उसके बाद क्या करना है आपको, 5 5 5 5 5 5 लिख दो बस, 5 5 5 लिख दिया। उसके बाद फ्यूज्ड, फ्यूज्ड एंड्रोशियम को फ्यूज मत करना, एंड्रोशियम के ऊपर ऐसे ब्रिज बना दो। ये एपिपेटलस है क्योंकि पेटल्स के साथ एंड्रोशियम चिपका हुआ है, और हाइपोकाइनस टाइप का फ्लावर है, मतलब सुपीरियर ओवरी है, बाइकार्पिलरी है, और सिन कार्पस है, चिपका हुआ है। होपफुली आपको अब समझ में आए कि फ्लोरल फॉर्मूला कैसे बनाया गया। इसको एज इट इज लिख लो, 2 बार प्रैक्टिस करोगे ना, तीसरी बारी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कि सर ये ट्रिक बना लेते हैं, वो ट्रिक बना लेते हैं, नहीं, हर चीज़ में ट्रिक नहीं बनती है। इतनी ट्रिक बना लोगे ना बेटे, तो ट्रिक याद करने के लिए एक ट्रिक बनानी पड़ेगी। आप मेरी बात समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि इतनी ट्रिक्स बना ली कि ट्रिक याद रखने के लिए ट्रिक बनानी पड़ रही है। अगर आपको सोलेनेसी सुना, देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो सुनते ही चमकनी चाहिए एकदम। सोलेनेसी सुनते ही सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो दिमाग में आ गया, पोटैटो के साथ टोमेटो दिमाग में आ जाएगा। टोमेटो पढ़ाया तो आपको याद आ जाएगा, टोमेटो में तो सेपल जो हैं वो 5 होते हैं, और वो कैसे होते हैं, परसिस्ट करते हैं। टोमेटो मतलब फ्रूट में भी परसिस्ट कर रहे हैं, तो परसिस्टेंट टाइप के हो गए। उसके बाद क्या याद आ जाएगा, उसके बाद प्लस का साइन याद रखना,
प्लस मतलब एक्टिनोमॉर्फिक। फिर क्या याद रखोगे, फिर बाइसेक्सुअल याद रखना कि सेम प्लांट के ऊपर सेम फ्लावर के ऊपर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। फिर KCAG, अपने बेसिक पे आ जाओ। KCAG में पाँच 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 के अलावा कुछ यूज ही नहीं हो रहा है। KCAG में पाँच 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 फ्यूज्ड फ्यूज्ड, क्या बोल रहा हूं, पाँच 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 फ्यूज्ड फ्यूज्ड। ठीक है, क्या था ये, KCA। नाउ टॉक अबाउट जी जो है वो सुपीरियर ओवरी, बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, और आप प्लस और बाइसेक्सुअल तो लगा ही चुके थे। ठीक है, मैं 2-3 बारी अच्छे से टाइम इसलिए ले रहा हूं इस टॉपिक पे, क्यों, क्योंकि आपको एक बारी समझ में आ गया तो फ्री फंड के नंबर मिलने वाले हैं, कुछ नहीं है, फ्री के नंबर मिलने वाले हैं। उतना मुश्किल ये टॉपिक है ही नहीं जितना इसको बना रखा है दुनिया ने। ठीक है, नहीं है मुश्किल टॉपिक, सिर्फ समझना है, अब कुछ नहीं करना है। देखो अब आप बोलोगे सर ये तो रह गया, हो सकता है ये मुश्किल हो, नहीं भाई ये तो और भी आसान है। अगर आपने ये बना लिया तो फिर तो क्या ही बच गया इसके अंदर, जरा चेक करो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या बनाना है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे बनाने हैं सेपल्स। तो चेक करो, इन्होंने सेपल्स बनाए हैं, सेपल्स बना दिए। सबसे पहले सेपल्स, पहले समझ लो, आप कहो अभी, अब मैं आपको, चलो आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा कि सर हमको तो स्कूल में ड्रॉ करने को आ जाएगा, हम तो अब 12th क्लास के बच्चे, 11th क्लास के बच्चे हैं सॉरी, और हमको तो स्कूल में ड्रॉ करने के लिए दे देगी टीचर, तो ड्रॉ कैसे करेंगे वो भी सिखाता हूँ, अभी रुको। ठीक है, तो पहले सेपल काउंट करो, सेपल आ गए आपके पास कितने, 5, गिनो, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 आ गए। उसके बाद जो पेटल्स हैं बेटा वो भी कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 पेटल्स आ गए। ये पेटल्स आपस में फ्यूज्ड है, और चेक करो सेपल्स भी आपस में फ्यूज्ड है, ओवरलैप नहीं है। ओवरलैप का मतलब होता है एक को दूसरा कवर कर रहा है, फ्यूज का मतलब होता है दोनों चिपके हुए हैं। ठीक है, तो ये फ्यूज्ड है, ओवरलैप नहीं है। ठीक है, तो फ्यूज्ड है, और आपके जो पेटल्स हैं वो भी क्या है, आपस में फ्यूज्ड हैं। सेपल्स भी फ्यूज्ड, पेटल्स भी फ्यूज्ड, दोनों 5-5, और दोनों में एस्टिवेशन कौन सा टाइप का दिख रहा है, याद करो, जब ओवरलैप नहीं करते हैं, ठीक है, और अरेंज्ड होता है, तो ऐसे टाइप के एस्टिवेशन को कहते हैं वेलवेट। तो सेपल का भी वेलवेट एस्टिवेशन, पेटल्स का भी वेलवेट एस्टिवेशन, लो डायग्राम में वेलवेट भी कवर हो गया। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये बने हैं बेटा आपके क्या, एंथर। एंथर ये बना दिए फिलामेंट। अब मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, आपको क्या ये फिलामेंट के थ्रू स्टेमन जो है वो चिपका हुआ दिख रहा है, किसके साथ, किसके साथ, पेटल्स के साथ। इसी को कहते हैं एपिपेटालस कंडीशन। अब बीच में आ जाओ, बीच में फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट में ओवरी कटी हुई दिख रही है, क्योंकि आप जब सेक्शन देखोगे तो ओवरी कटी हुई दिखेगी। तो मुझे एक बात बताओ, ठीक है, यहाँ पर प्लेसेंटा स्वोलन है कि नहीं है, ठीक है, चेक करो, स्वोलन प्लेसेंटा। तो जो मैंने स्टार मार्क कराया था स्वोलन प्लेसेंटा, यहाँ पर आपको कवर हो जाएगा। अब देखो ये स्वोलन प्लेसेंटा, ठीक है, कवर हो गया स्वोलन प्लेसेंटा। उसके बाद चेक करो, मैनी ओव्यूल्स दिख रहे हैं निकलते हुए। मुझे एक बात बताओ, क्या ये टिल्टेड प्रेजेंट है कि नहीं है, एब्सोल्युटली यस सर, ये टिल्टेड प्रेजेंट है, बिल्कुल टिल्टेड प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात कि ये टिल्टेड है, और इसीलिए इसके लिए लिखा ऑब्लिगेट, एनसीईआरटी ने ऑब्लिगेट। बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट है, और कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है ओवरी, एक में कि दो में, दो सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको सेप्टम दिख रहा है, वॉल दिख रही है जिसने डिवाइड किया हुआ है। तो ये प्लेसेंटा की वॉल है जिसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इस ओवरी को कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। समझ में आ गई मेरी बात, इसीलिए ये क्या दिख रहा है आपको। और प्लेसेंटेशन क्या है, प्लेसेंटेशन एक्साइल है, दिस इज एक्साइल प्लेसेंटेशन। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि सर ठीक है समझ में आ गया, आप ड्रॉ करके भी दिखा दो। चलो हम अपने नोट्स में बना लें, तो नोट्स में बना लेना, आप ड्रॉ कर रहा हूँ तो ध्यान से देखो। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको बनाना है, सबसे पहले बनाना है सेपल। सेपल कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 सेपल बनेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये सेपल बना लिया हमने। देखो आपके सामने सेपल बना रहा हूं। कौन सा एस्टिवेशन है ये सेपल का, सर ये तो वेलवेट दिख रहा है, बिल्कुल वेलवेट है। अब फ्यूजन दिखाना है तो क्या करो, बस ये फ्यूजन लाइन दिखा दो। इससे पता चल गया टीचर को कि आप जानते हो कि यहाँ पे सेपल्स फ्यूज्ड हैं। फिर क्या करो, आपको पेटल्स दिखाने हैं, तो कुछ नहीं करना है, पेटल्स बना दो जी। ये एक पेटल, ये दो पेटल, ये तीसरा पेटल, ये चौथा पेटल, और ये पांचवा पेटल। पेटल, अब सर पेटल भी फ्यूज्ड है क्या, बिल्कुल फ्यूज्ड है, तो पेटल की भी फ्यूजन लाइन दिखाओ। दिखा दीजिए फ्यूजन लाइन, लो, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अब क्या करना है, अब आपको क्या दिखाने हैं, स्टेमन तो, या फिर एंड्रोशियम।
स्टेमन के वल को एंड्रोशियम कहते हैं। तो यहाँ पर आपने ये एंड्रोशियम दिखा दिए, ये रहे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम दिखाने के लिए ऐसे बना दो, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो, चलेगा। आपको बाइलोब दिखाना होता है एंथर बेसिकली, तो बाइलोब तो दिखा दिया सर हमने, बहुत ही बढ़िया। फिर बीच में क्या दिखाना है आपको? ओवरी, ठीक है। ओवरी जो है प्लेसेंटा कैसा है? टिल्टेड है और स्वोलन है, टिल्टेड और स्वोलन। और इस प्लेसेंटा से निकलते हुए बहुत सारे क्या दिखा दो? ओव्यूल दिखा दो। बस ऐसा ही बन जाएगा आपका डायग्राम सुंदर सा। मुझसे तो सुंदर ही बना लोगे आप डायग्राम फिलहाल के लिए, ठीक है। बट स्टिल आपको ये बात समझ में आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि हम कैसे बना रहे हैं। ऐसे बनना है। और यहाँ पे एक और चीज़ होती है बेटा, यहाँ पे डायग्राम के टॉप के ऊपर हमको एक क्या बनाना होता है? एक डॉट बनाना होता है बेसिकली, ठीक है, एक डॉट बनाना है। इस डॉट को बोला जाता है मदर एक्सिस, ठीक है। ये ओरिएंटेशन दिखाता है कि फ्लावर का ओरिएंटेशन कैसा है। जैसे मैंने बोला कि ये ओवरी जो है ओब्लिकली प्रेजेंट है, ठीक है, ओब्लिकली प्रेजेंट है गाइनोशियम। तो तिरछा किसके रिस्पेक्ट में? तिरछा इस मदर एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। हो सकता है आप में से किसी बच्चे का ऑब्जर्वेशन बहुत ही बढ़िया हो, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपका प्रेजेंटेशन और आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। साइंस के कोई भी स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन तो एकदम टॉप नॉच होना चाहिए। तो आप में से किसी ने भी अगर ये बात नोटिस करी कि सर ये क्या है, तो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, इसको मदर एक्सिस कहते हैं। चलो हम आगे बढ़ रहे हैं। सोलेनेसी जो है वो कंप्लीट हो गया, हमने हर एस्पेक्ट में ख़त्म कर लिया है। एक चीज़ रह गई छोटी सी बस, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट प्लांट्स सोलेनेसी के। तो सोर्सेस ऑफ फूड, खाने में क्या यूज़ होते हैं बता चुका हूँ। टोमेटो, ब्रिंजल, बैंगन का भरता बहुत पसंद है मेरे को। पोटैटो ऑब्वियसली आपको पता ही है, पोटैटो, आलू, आलू तो जान है। उसके बाद स्पाइसेस, चिली बेटा, है ना, स्पाइसेस में आ जाएगा। मेडिसिन में आता है बेटा बेलाडोना और अश्वगंधा। अश्वगंधा तो बहुत ही फेमस मेडिसिन है भाई, ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि आयुर्वेदा में कितनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है अश्वगंधा। बेलाडोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलाडोना एक ड्रग प्लांट भी है बेटा। बेलाडोना से एक केमिकल रिलीज होता है एट्रोपिन। बेलाडोना का पूरा नाम ही एट्रोपा बेलाडोना है, एट्रोपिन। तो आप में से कोई भी जब अपना आई टेस्ट कराने कभी गया हो, तो आपके प्यूपिल को ना डायलेट करना पड़ता है डॉक्टर को। डायलेट मतलब प्यूपिल का साइज इंक्रीज करना पड़ता है। तो उस प्यूपिल को डायलेट करने के लिए एट्रोपिन डाला जाता है आंख में, जिसके बाद आपको ऐसा लगता है कि सर 2 घंटे तक तो इतना धुंधला दिख रहा है कि पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो प्यूपिल डायलेशन के लिए मेडिसिन डाली जाती हैं ताकि आपका आई टेस्ट अच्छे से हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्यूमिगेटरी। फ्यूमिगेटरी मतलब जिसको जलाने पे धुआं निकले, तो टोबैको भी इसी का एग्जाम्पल हो जाता है। ऑर्नामेंटल, जिसको सजाया जा सके। पिच्यूनिया, जिसको स्वीट पी भी बोलते हैं हम एक्चुअल में, ठीक है। बाकी चिली नाम ले दिया तो जो शिमला मिर्च होती है आपकी, कैप्सिकम, वो भी इसी का एग्जाम्पल है, राइट। बाकी एनसीईआरटी में जितने दिए थे वो ही हैं। इस पे एमसीक्यूज कैसे आते हैं भाई? मैच करने को आ जाता है। एक कॉलम 1 बनाएगा, दूसरा कॉलम 2 बनाएगा, बोलेगा मैच करके दिखाओ। तो आप मैच करके नीचे 4 ऑप्शंस में से एक को टिक कर देना, नंबर कटेगा नहीं, एकदम बढ़िया नंबर लाने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। बाकी आपकी एनसीईआरटी में एक फैमिली का ना फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। तो ये भी हम समझ लेते हैं। ये जो फैमिली है बेटा, इसका नाम है ब्रासिका फैमिली, ठीक है, ब्रासिकेसी, ठीक है, ब्रासिकेसी बोलते हैं इस फैमिली को, राइट। तो इस फैमिली का आपके एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा हुआ है? फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम दोनों लिख दिए एनसीईआरटी ने। तो सबसे पहले हम फ्लोरल फॉर्मूला समझ ले। क्या यहाँ पे बी आर लिखा है? नहीं, क्योंकि इसके मोस्टली मेंबर जो होते हैं वो ई ब्रैक्टिएट होते हैं, इसलिए बी आर नहीं लिखा। अब बताओ, इन्होंने यहाँ पे ऐसा प्लस लगा दिया, क्या मतलब हुआ इस प्लस का बेटा? कि भाई ये भी क्या है? ये भी आपका एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? बाइसेक्सुअल है। उसके बाद KCAG अपना बेसिक। और इसके अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, चाहे कैलिक्स की बात कर लूँ चाहे कोरोला की बात कर लूँ, वो या तो आपका कैसे होते हैं, या तो वो टेट्रामेरस होते हैं या वो डायमेरस होते हैं। तो टेट्रामेरस बेसिकली मतलब 2 या 4 के मल्टीपल में होंगे। कुछ नहीं करना है, 2 और 4 याद रखो, ब्रासिकेसी का फ्लोरल फॉर्मूला खत्म हो जाएगा। जैसे 2+2, इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे 4 कर दो, फिर क्या करो, 2+4 कर दो। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि आप याद कैसे रख सकते हो, एक तरीका हो सकता है याद रखने का। दूसरा, गाइनोशियम तो बिल्कुल सेम है भाई, जैसा सोलेनेसी का होता है, मतलब बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस ओवरी और सुपीरियर ओवरी, ठीक है। बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस, गाइनोशियम विद सुपीरियर ओवरी, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका ब्रासिकेसी का फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला देख के आपसे पूछा जाए कि बताओ यहाँ पर इससे क्या मतलब है, तो इससे मतलब है आपका एक्टिनोमॉर्फिक। व्हाट इज दिस? दिस इज बाइसेक्सुअल। व्हाट इज दिस? कैलिक्स। कैलिक्स बोले तो सेपल्स का बल। और ये 2+2 क्यों लिखा है भाई? ये नहीं समझ में आया सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2+2? कुछ समझ पा रहे हो? 2+2 का मतलब होता है 2-2 के ग्रुप में,
ठीक है, जो सेपल्स होंगे दो का अलग ग्रुप होगा, दो एक टाइप के दिखेंगे, दो दूसरे टाइप के दिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके, इसका मतलब है 2+2। और आपके कोरोला कितने होंगे, कोरोला में पेटल्स होंगे 4 और एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है और कोई फ्यूज व्यूज कुछ नहीं है। एंड्रोशियम कितने होंगे, 2+4। और यहाँ पे जो 2+4 दिखा रहा हूँ ना मैं बेटा, मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड जो होता है आपका, है ना, जो आप सरसों खाते हो, वो यही है, सरसों का साग यही है। कॉलीफ्लावर आपने खाया होगा, रेडिश, कैबेज, टर्निप, वो सब इसी के एग्जाम्पल हैं, याद नहीं रखने हैं सब, मैंने सिर्फ बताने के लिए कि आप रिलेट कर पाओ कि हम कौन सी फैमिली पढ़ रहे हैं। ब्रासिकेसी, द फैमिली ऑफ ब्रासिका। ठीक है, सरसों का तेल इतना इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, ठीक है, वो हमको यहाँ से इनके इस फैमिली के मेंबर से मिलता है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये कोरोला कितने हो गए, 4। मैं एंड्रोशियम के बारे में बता रहा था। एंड्रोशियम के बेटा 2 टाइप्स होते हैं, याद करो मैंने आपको पढ़ाया था जब एंड्रोशियम, तब भी लिखवाई थी ये चीज़। ठीक है, फ्लावर के अंदर मैंने आपको ये चीज़ लिखवाई थी कि सेम फ्लावर के अंदर 2 हाइट के एंड्रोशियम, तो वो यहीं दिखते हैं, 2 हाइट के स्टेमन। बेटा जो आउटर वाले होते हैं ना 2, यहाँ पे 2 क्या होंगे, आउटर होंगे और शॉर्ट होंगे वो दिखने हाइट में। और ये जो 4 होंगे वो इनर इनर होंगे, अंदर की तरफ 4 स्टेमन प्रेजेंट होंगे और वो लॉन्ग होंगे, इसलिए A2+4 लिखा जाएगा। बाकी गाइनोशियम तो समझ में आ ही गया कि सुपीरियर होगा और कैसा होगा आपका, बाइकार्पिलरी सिनकार्पस। ठीक है, मैं एंड्रोशियम फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया। आ गया तो बहुत ही बढ़िया, वरना फटाफट से सुन लो एकदम फुल स्पीड के अंदर। ये 2+4 लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि 2 ग्रुप में है, मतलब मोनोडेल्फस के डायडेल्फस, डायडेल्फस क्योंकि 2 ग्रुप्स में। ये जो 2 है ये क्या शो करता है, ये 2 शो कर रहा है आउटर, बाहर की तरफ जो क्या प्रेजेंट है आपके, स्टेमन प्रेजेंट है, और बाहर वाले जो स्टेमन होते हैं वो हाइट में शॉर्ट होते हैं। और ये जो 4 है वो क्या है, वो इनर स्टेमन की बात कर रहा है और वो हाइट में क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। ठीक है, ये चीज़ नहीं लिखी है एनसीईआरटी के अंदर, बट वो देख पाओगे अभी, आप फ्लोरल डायग्राम दिखाऊंगा देख पाओगे। चलो फ्लोरल डायग्राम पे जंप करते हैं सीधा। ये हो गया बेटा आपका क्या, ये हो गया सेपल, दिस इज अ सेपल। कितने सेपल दिख रहे हैं टोटल आपको नंबर में, 4 सेपल दिख रहे हैं सर, बहुत ही बढ़िया। इसमें से 2 सेपल चेक करो, 2 सेपल बाहर की तरफ है ये वाले, तो इनका ग्रुप को लिख रहे हैं हम 2, और 2 अंदर की तरफ हैं ये वाले, अंदर मतलब इनके एंड देखो, नहीं समझ में आ रहा तो इसका दोनों एंड अंदर, इस वाले का भी दोनों एंड किधर, अंदर, इसलिए इन दोनों को एक ग्रुप काउंट कर रहे हैं। और इसका काउंट करो दोनों एंड बाहर, ठीक है, और इसके भी चेक करो दोनों एंड बाहर, इसलिए इसको एक ग्रुप काउंट कर रहे हैं। नहीं समझ में आई मेरी बात, ठीक है, आ गई तो बहुत ही बढ़िया। अब देखो आगे, तो 2+2 क्यों बोल रहे हैं, इसको समझ में आ गया, शाबाश। उसके बाद चेक करो यहाँ पे बेटा क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहे हैं पेटल। तो पेटल में क्या है, पेटल तो 4 हैं एक साथ अरेंज्ड है, लेकिन पेटल का अरेंजमेंट ना बड़ा ही खूबसूरत है, पेटल डायगनली अरेंज्ड है। ठीक है, मैं मिटा दूंगा जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब आमने सामने, ये इसके सामने आ रहा है और ये बिल्कुल इसके सामने आ रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, ये बिल्कुल इसके सामने आ रहा है। तो जो पेटल्स का अरेंजमेंट है ना वो क्रॉस फॉर्म में है, सामने सामने आ रहे हैं, क्रॉस फॉर्म बोलते हैं। इसीलिए इस क्रॉस फॉर्म की वजह से इस फैमिली को, क्रॉस फॉर्म के लिए टर्म यूज होती है क्रूसीफॉर्म, क्रूसीफॉर्म। मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो पेटल्स होते हैं, वेरी गुड, पेटल्स होते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है, उनका अरेंजमेंट है क्रॉस लाइक। ठीक है, अरेंजमेंट है क्रॉस जैसी फॉर्म में, जिसको कहते हैं क्रूसी फॉर्म। इसीलिए ब्रासिकेसी फैमिली का एक और नाम है बेटा क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि विच फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रूसीफेरी, ब्रासिकेसी। वाई, क्योंकि यहाँ पे जो पेटल्स हैं, सेपल्स नहीं, जो पेटल्स हैं वो क्रॉस लाइक फॉर्म में आमने सामने अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इस फॉर्म को हम, क्रूसीफॉर्म, और क्रॉस लाइक फॉर्म, इसीलिए इस फैमिली का नाम पड़ा क्या, क्रूसीफेरी। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको। उसके बाद क्या है बेटा, यहां पर चेक करो, ये आपको बाहर वाले क्या दिख रहे हैं, स्टेमन, इनका 2 ग्रुप दिख रहा है, और अंदर वाले का कितना ग्रुप दिख रहा है, 4। तो 2+4, इसलिए इसको लिखा गया 2+4। देख रहे हो आप कितना ब्यूटीफुली ये डायग्राम आपके फ्लोरल फॉर्मूला को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, तो समझना है इसको, रटना नहीं है, समझना है बस। तो 2+4, अब ये चीज डायग्राम में भी नहीं पता चल रही है कि इन 2+4 में से कौन से बड़े वाले हैं और कौन से छोटे वाले हैं। तो बड़े वाले ये बेटा बाहर वाले हैं, मैंने लिख दिया इसलिए, और आई एम सॉरी, जो बड़े वाले हैं वो अंदर वाले हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, और जो बाहर वाले हैं बेटा वो क्या हैं, बाहर वाले जो हैं वो शॉर्ट है, छोटे हैं हाइट के अंदर, ये भी मैंने लिख दिया। तो आपको बात समझ में आ गई। गाइनोशियम कैसा है, गाइनोशियम आपको यहाँ पर दिखता है बेटा ये ऐसा। अच्छा, ये प्लेसेंटेशन देख के बता सकते हो कि कैसी है, चेक करो, हिंट दूं क्या, ये पेरीफेरल वॉल से सीड निकल रहा है या ओव्यूल निकल रहा है, पेरीफेरल वॉल से। ठीक है, याद आ रहा है, इसका मतलब सर यहाँ पे जो हमको दिख रहा है ना
वो दिख रहा है पेराइटल। ठीक है, पेराइटल प्लेसेंटेशन दिख रही है हमको। और पेराइटल प्लेसेंटेशन में ये जो सेप्टम है ये ट्रू होता है या फॉल्स सेप्टम होता है? तो ये फॉल्स सेप्टम होता है बेटा, फॉल्स सेप्टम, फॉल्स सेप्टम। ठीक है, ओवरी की ही वॉल अंदर की तरफ आ जाती है बाद में डिवाइड करता है, तो ये ट्रू सेप्टम नहीं है, ये फॉल्स सेप्टम है। मैंने पिछली क्लास में आपको फॉल्स सेप्टम के बारे में बताया, अपने नोट चेक करो, आपको दिखेगा। ठीक है, और ये फॉल्स सेप्टम को ही बेटा हम नॉर्मल अपनी भाषा के अंदर रेपलम भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? रेपलम। दिस फॉल्स सेप्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेपलम। ठीक है, बाकी आपको रेपलम वगैरह नहीं भी याद करना है तो मेरी तरफ से आपको बिल्कुल फ्रीडम है। बाकी ब्रेसिकेसी का फ्लोरल फॉर्मूला और आपका डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए और फ्लोरल फॉर्मूला आपके नोट्स में होना चाहिए। लेकिन सोलेनेसी का डायग्राम भी बनाओ, सोलेनेसी का फ्लोरल फॉर्मूला भी लिखो, सोलेनेसी के एग्जाम्पल्स भी लिखो, और सोलेनेसी का जो वेजिटेटिव का कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन है वो भी लिखो, आप सारे सिंबल्स भी लिखो। ठीक है जी, चलो अब हम आ गए हैं बेटा इस चैप्टर के आखिरी स्लाइड के ऊपर। अगर आपने पूरा चैप्टर कंप्लीटली देख लिया है तो बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी रिसेंटली नीट 2024 के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 4 से 5 क्वेश्चन हर बार पूछ लेता है। 4 से 5 क्वेश्चन का मतलब होता है 20 नंबर सिर्फ इसी चैप्टर से पूछ ले रहा है, और आपके स्कूल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम बस फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बेटा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, मैच कर दो फटाफट। बी आर बोले तो क्या? बी आर बोले तो ब्रैक्टिएट, शाबाश। के बोले तो क्या? अब यहां पर बेसिकली क्वेश्चन बनाया क्यों? क्योंकि बच्चे जनरली के और सी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैलिक्स है या के कोरोला है। तो आपको मैंने ये बिल्कुल अच्छे से बता दिया, के सी ए जी। तो जो सबसे बाहर है वो के है, सबसे बाहर क्या होता है? सेपल। सेपल के बल को क्या कहते हैं? कैलिक्स। तो के को कैलिक्स से मैच करो, फिर कोरोला और पी फॉर पेरियंथ। ठीक है जी, चलो अब आगे देखो। द प्लांट बिलोंगिंग टू द फैमिली सोलेनेसी इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लोरल फॉर्मूला। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। बताओ इसमें से कौन सा फ्लोरल फॉर्मूला होगा? ए बी सी या डी? तो बताओ। देखो सब में ये प्लस और ये तो सेम है, तो यहाँ पे तो मैं एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा। एलिमिनेट कहाँ करूंगा? 555 फ्यूज फ्यूज चेक करो। 555 फ्यूज फ्यूज नहीं है। 555 फ्यूज 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 नहीं, एंड्रोशियम तो फ्यूज नहीं होता है। 555 फ्यूज्ड ये है भाई। ठीक है, ये है। यहाँ पे भी नहीं है 555 फ्यूज। यहाँ पे चेक करो, ये ऊपर की तरफ एपिपेटालस कंडीशन भी दिखाई है, बाइकार्पली सुपीरियर ओवरी भी दिखाई हुई है। यही आंसर है हमारा। आगे बढ़ो। ठीक है, ये बिल्कुल आपको सोलेनेसी का क्या दे दिया? फ्लोरल फॉर्मूला दे दिया, चेक करो। और पूछा है इनमें से किसको मैच करता है? ब्रासिका। अरे ब्रासिका का तो क्या है, ब्रासिका में तो 2 का पहाड़ा और 4 का पहाड़ा चलता है, टेबल बेसिकली। और आपका एलियम, एलियम से आपका क्या हो गया? प्याज हो गया। प्याज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सेस्बेनिया, सेस्बेनिया भी नहीं हो गया। पिच्यूनिया, पिच्यूनिया भी अभी पढ़ा हमने। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में चेक करो, ऊपर जाते हैं, 2 स्लाइड ऊपर जाते ही मजा आ जाएगा कि ऑर्नामेंटल प्लांट में पिच्यूनिया, मतलब ये सोलेनेसी का मेंबर है, तो बिल्कुल इसमें सोलेनेसी वाला फ्लोरल फॉर्मूला लागू होगा ना भाई। उसके बाद क्या दिया हुआ है? साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन। साइमोस अभी हमने पढ़ा। ठीक है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस किस में दिखता है आपको? सोलेनम में, सोलेनेसी में दिखता है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है जी, तो हमने इसके क्वेश्चंस भी कर लिए हैं बेटा। ठीक है, अगर आपने ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करा है खुद से तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। अपने नोट्स अच्छे से बनाना। इस नोट्स को सबसे इंपॉर्टेंट है बनाने के बाद रिवाइज करते रहना। रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खुद से करके देखना अब एक बारी। एनसीईआरटी को अब एक बारी खुद से पेंसिल लेके रीड करना, खुद से। ठीक है, मैंने पढ़ा दिया, मैंने समझा दिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आप खुद से पेंसिल लेके पढ़ना, ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से पक्का हो जाएगा। आपको मज़ा आएगा, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा आपका इस चैप्टर में। और जितना करा दिया बेटा उसी को बार बार रिवाइज करना। आई एम टेलिंग यू, इधर उधर कहीं भागने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो कंटेंट मैंने आपको दिया है वो एकदम टॉप नॉच कंटेंट है। ठीक है, बिल्कुल एकदम बढ़िया से मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, बिना किसी शक के कि ये इतना फिल्टर्ड कंटेंट शायद ही कहीं मिले आपको और। ठीक है, तो ये कंटेंट आपके पास पहुंच चुका है, इसको कंप्लीट करो। और इन वीडियो लेक्चर्स को अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो इन वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, और उनको इंसिस्ट करो कि आप शुरू करके देखो यहाँ से पढ़ना, आपको मॉर्फोलॉजी आसान लगेगी। अगर आपने पूरा वीडियो लेक्चर देखा है तो अपना आप बिल्कुल मेरे को बताओ कि आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। ठीक है, अंटिल द नेक्स्ट क्लास पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।